आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे हम बोल सकते हैं। पहले हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज अ होल या फिर एज अ एग्रीगेट स्टडी करते हैं, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उस स्टडी को क्या बोलेंगे? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। हम बात करें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में आती हैं, तो पहली है प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो कि जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है, मतलब जीडीपी के इंक्रीमेंट से या जीडीपी ग्रोथ डिक्रीमेंट से, वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाएगी। प्रॉब्लम रिगार्डिंग लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, डिफ्लेशन प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, किस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है या फिक्स किस तरीके से हम करेंगे उसको। या फिर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, या किस तरीके से हम अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर हमारा वर्क करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हम बात करें कुछ एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो पहला है आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि किन्हीं भी गुड्स को परचेज करने के लिए या किसी भी सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च किए जाते हैं, उसे एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई है यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है? एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कंजम्पशन किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या कहलाएगा? आपका एग्रीगेट कंजम्पशन कहलाएगा। हम बात करें एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो भी किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा इकोनॉमी में किया जाता है, जैसे कि वो अपने फिक्स एसेट्स को या फिर अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करता है, उसे आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। अब हम बात करें अपनी डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होती है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसे आपकी डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा। या फिर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की, कि जनरल प्राइस लेवल क्या है? तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब है इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस है, उसे क्या बोलेंगे? आपका जनरल प्राइस लेवल बोला जाएगा। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो जनरली हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। पहला है फाइनल गुड, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड, तीसरा है कंज्यूमर गुड, चौथा है कैपिटल गुड। फाइनल गुड्स क्या है? दीज आर दूस गुड्स विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। ये ऐसे गुड्स हैं जिन्होंने फैक्ट्री की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है और वो रेडी हैं अपने फाइनल यूज के लिए, उन्हें बोला जाता है आपका फाइनल गुड्स। जनरली फाइनल गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अपने फाइनल यूज के लिए रेडी हैं, जिससे कि कंज्यूमर जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकता है, उसे बोला जाएगा आपका फाइनल कंज्यूमर गुड, लाइक ब्रेड, बटर एक्सेट्रा। जो भी पैसा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे खर्च किया जाता है उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। सेकेंड हम बात करें फाइनल प्रोड्यूसर गुड की, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स हैं जो कि अपने फाइनल यूज के लिए रेडी तो हैं, पर लेकिन इनका जो परचेजिंग है वो एक प्रोड्यूसर करता है अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें, मान लीजिए कि एक बिस्कुट फैक्ट्री ने या फिर एक बेकरी फैक्ट्री ने अपने यहाँ पर एक बिस्कुट मेकिंग मशीन को लगाया, उससे बिस्कुट को प्रोड्यूस किया, तो जो बिस्कुट मेकिंग मशीन थी वो उसके लिए क्या कहलाएगी? आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहलाएगी। इस पर जो पैसा खर्च किया गया है उस प्रोड्यूसर के द्वारा, वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है?
इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अब तक फैक्ट्री की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिन पर अभी फर्दर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, जो कि अभी तक अपने फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, जो कि अल्टीमेटली अपने फाइनल गुड्स का पार्ट बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें क्या बोला जाएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड बोला जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड करते हैं उनके फाइनल यूज पर। फॉर एन एग्जांपल बात कीजिए शुगर की। अगर शुगर एक कंज्यूमर ने परचेस की है अपने हाउस होल्ड के लिए, तो वो उसके लिए फाइनल कंज्यूमर गुड है। अगर वही शुगर एक फैक्ट्री ने परचेस करी है अपने बिस्कुट मेकिंग के लिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो शुगर है वो आपका इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उस शुगर से बिस्कुट बनेंगे, बिस्कुट आपका क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की। तो कंज्यूमर गुड वो गुड्स है जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उनको कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा। जैसे कि मिल्क हुआ, बटर हुआ, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। अब कंज्यूमर गुड्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं उनके कंजम्पशन के ऊपर। वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि सेवरल ईयर्स तक यूज किए जा सकते हैं, जिनकी जो वैल्यू है थोड़ी हाई होती है। फॉर एग्जांपल टीवी है, कार है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है। ये जो है आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि ईयर टू ईयर तक के साथ रहेंगे, जो आपके सेवरल तक चलते रहेंगे। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या है? ये these are those goods which can be used for a period of 1 year और slightly high। मतलब ऐसे गुड जो कि 1 ईयर तक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या साथ थोड़े से हाई किए जाते हैं, 1 ईयर to 2 ईयर तक के लिए किए जाते हैं, उनको सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि क्लोथ्स हुए, ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। थर्ड, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स क्या है? नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि वन टाइम यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, मिल्क हुआ, उसके बाद उसको आप दोबारा से परचेस करके लेके आते हैं, उनको नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज पेरिशेबल गुड्स भी कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। फोर्थ, इसके अंदर है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ऐसी नॉन मटेरियल गुड्स जो कि कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उसको आपका सर्विस कहा जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर किसी को ट्रीट कर रहा है, टीचर, लॉयर, ये सब क्या है? आपके सर्विसेज है।